डेट ऑफ अटैक को रियासी में जब हिंदू पिलग्रिम्स अपने रिवियर्ड श्राइन जा रहे थे तो हर तरफ पीस और डिवोशन का माहौल था। यह यात्रा उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक थी। श्रद्धालु अपने मन में भक्ति और श्रद्धा का भाव लिए हुए अपने आराध्य देवता के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर चैंट्स और प्रेयर्स की गूंज सुनाई दे रही थी और चारों ओर एक पवित्रता का माहौल था। लेकिन उनकी पिलग्रिमेज जो फेथ और ट्रेडिशन को दर्शाती है एकदम से खत्म हो गई। एक पल में जो यात्रा शांति और भक्ति से भरी थी वह अचानक ही एक भयावह नाइटमेयर में बदल गई। गनमैन जिनके चेहरे मास्क्ड थे और हार्ट्स नफरत से भरे हुए थे, उन्होंने अनसस्पेक्टिंग डिवोटीज पर गोलियां चलाईं। यह हमला इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शांत माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हर तरफ चीखें और गन पाउडर की गंध फैल गई। जो जगह कुछ समय पहले तक भक्ति और शांति का प्रतीक थी वह अब खून और आंसुओं से भर गई थी। यह अटैक जो अनआर्म्ड सिविलियंस पर एक कावर्डली एक्ट ऑफ वायलेंस था, सिर्फ तबाही और दुहक देकर गया और यह दिन ट्रेजेडी के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस हमले ने न केवल उन लोगों की जान ली बल्कि उनके परिवारों की खुशियों को भी छीन लिया। इसके इमीडिएट आफ्टरमैथ में हर तरफ केओस और डिस्पेयर था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे और हर तरफ एक अराजकता का माहौल था। जो लोग बच गए थे उनके सफेद कपड़े खून से लाल हो गए थे और वो हेल्प के लिए चीख रहे थे। उनकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था और वे अपने घावों से कराह रहे थे। लोकल अथॉरिटीज और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स समय से पहले ही पहुंच गए और घायलों को नियर बाय हॉस्पिटल्स ले गए। उनकी तत्परता और साहस ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन इस हमले की भयावहता को कम नहीं कर सके। इस अटैक ने पूरे इंडिया और दुनिया में शॉक वेव्स भेज दी, जिससे पूरा देश ग्रीफ में डूब गया और इनोसेंट लोगों के लिए जस्टिस की मांग करने लगा। इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हर कोई इस बर्बरता की निंदा कर रहा था। देश भर में कैंडल लाइट विजिल्स आयोजित की गई और लोग प्लाकार्ड्स लेकर सड़कों पर उतरे, डिमांडिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम्स। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश एकजुट होकर इस त्रासदी का सामना कर रहा था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और स्विफ्ट एक्शन का वादा किया। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा दी जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। इस कठिन समय में कम्युनिटी ने एकजुट होकर एक दूसरे की मदद की। लोग अपने घरों के दरवाजे खोलकर पीड़ितों को शरण दे रहे थे और हर संभव तरीके से उनकी मदद कर रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब मानवता की सच्ची भावना देखने को मिली। इस हमले के बाद कई मेमोरियल्स और ट्रिब्यूट्स आयोजित किए गए ताकि उन मासूम लोगों को याद किया जा सके जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह एक रिमाइंडर था कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और नफरत के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। इस त्रासदी के बावजूद लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने फेथ और ट्रेडिशन को बनाए रखा और एक बार फिर से अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश की। यह उनकी रेजिलियंस और होप का प्रतीक था, जो किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद पिलग्रिम्स ने फिर से अपने रिवर्ड श्राइन की यात्रा शुरू की, इस बार और भी ज्यादा फेथ और डिटर्मिनेशन के साथ। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, मानवता की आस्था और विश्वास को कोई नहीं हिला सकता। जैसे ही मामला थोड़ा शांत हुआ, शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। इंटरनेट पर एक चिलिंग मैसेज फैल गया। सोशल मीडिया पर हर तरफ इस घटना की चर्चा हो रही थी और लोग इस बात से डरे हुए थे कि कहीं और भी हमले ना हो जाएं। टीआरएफ, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है और अपने ब्रूटल टैक्टिक्स और एंटी इंडिया रेटरिक के लिए जाना जाता है, उसने रियासी में हुए इस हेनस अटैक की जिम्मेदारी ली। टीआरएफ का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ गया, क्योंकि यह समूह पहले भी कई बार ऐसे हमले कर चुका है। उनके स्टेटमेंट में सिर्फ हेट्रेड और अपने बार्बैरिटी के जस्टिफिकेशन थे। टीआरएफ ने कैजुअल्टीज और टेरर फैलाने की बात कही। वो इंडिया में डिस्कॉर्ड और फियर फैलाना चाहते थे। उनके बयान में साफ झलक रहा था कि उनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है। उनके शब्दों में हेट्रेड और इंटॉलरेंस साफ झलक रहा था, जिससे पता चलता है कि वो किस आइडियोलॉजी को मानते हैं। टीआरएफ की आइडियोलॉजी में नफरत और असहिष्णुता का बोलबाला है और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। लेकिन टीआरएफ के इस दावे ने फियर की जगह इंडिया के लोगों में एंगर और डिटर्मिनेशन को और बढ़ा दिया। लोग अब और भी ज्यादा डिटरमिन्ड हो गए थे
कि वे इस आतंकवाद का सामना करेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी ताकि परपेट्रेटर्स को जस्टिस के कटघरे में लाया जा सके। सरकार ने यह साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं। सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर चली गई, पेट्रोल्स और सर्वेलेंस बढ़ा दी गई ताकि आगे कोई भी टेरर अटैक न हो सके। सुरक्षा एजेंसियों ने हर जगह अपनी निगरानी बढ़ा दी और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। इस अटैक ने यह याद दिला दिया कि टीआरएफ से लगातार खतरा बना हुआ है और ऐसे ईविल के खिलाफ हमें हमेशा विजिलेंट रहना होगा। यह घटना एक रिमाइंडर थी कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। इस हमले के बाद कम्युनिटी में सॉलिडेरिटी और रेजिलियंस देखने को मिली। लोग एकजुट होकर इस संकट का सामना कर रहे थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। यह दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सब एक हैं। नेशनल यूनिटी और स्ट्रेंथ की भावना और भी मजबूत हो गई। हर कोई इस बात को समझ गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें एकजुट रहना होगा और अपने देश की रक्षा करनी होगी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हम सब मिलकर ही इस खतरे का सामना कर सकते हैं। फ्यूचर विजिलेंस और प्रिपेयर्डनेस के लिए भी कई कदम उठाए गए। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर कई योजनाएं बनाई ताकि आगे किसी भी तरह के हमले को रोका जा सके। यह सुनिश्चित किया गया कि हर कोई सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे। इस हमले के बावजूद लोगों में होप और रेजिलियंस की भावना बनी रही। हर कोई इस बात को समझ गया कि हमें डरने की बजाय एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। लोग अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे और भविष्य की ओर देख रहे थे। अंत में यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा एकजुट रहना होगा और सतर्क रहना होगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सब एक हैं और मिलकर ही इस खतरे का सामना कर सकते हैं। हालांकि टीआरएफ ने रेजी अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, यह घटना केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। यह एक बड़े और अधिक जटिल नेटवर्क का हिस्सा है जो पाकिस्तान की धरती से संचालित होता है। टीआईएफ का यह दावा कि उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है कि कैसे ये समूह अपनी गतिविधियों को छुपाने के लिए विभिन्न नामों का उपयोग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करने के इतिहास को देखते हुए उनके प्रोनाउंसमेंट्स खोखले लग रहे थे। पाकिस्तान ने हमेशा से ही इन समूहों को समर्थन दिया है, चाहे वह वित्तीय सहायता हो, हथियारों की आपूर्ति हो या फिर सुरक्षित पनाहगाहें प्रदान करना हो। यह समर्थन केवल सरकार के कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो दशकों से चल रही है। सबूतों से पता चलता है कि इस ग्रुप के पाकिस्तान के साथ डीप रूटेड कनेक्शंस हैं, खास तौर पर वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई के साथ। आईएसआई ने हमेशा से ही इन समूहों को एक स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में देखा है, जिसका उपयोग वे अपने जियोपॉलिटिकल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। यह संबंध केवल टैक्टिकल नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से चली आ रही रणनीति का हिस्सा है। यह कनेक्शंस कई दशकों से चले आ रहे हैं, जिसके जरिए टीआरएफ को सेफ हेवंस, ट्रेनिंग और रिसोर्सेज मिलते रहे हैं, जिससे वो बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम देते रहे हैं और बॉर्डर के पार टेरर फैलाते रहे हैं। इन ट्रेनिंग कैंप्स में न केवल टीआरएफ के मिलिटेंट्स को प्रशिक्षित किया जाता है, बल्कि अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्यों को भी। यह एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है, जहां हर हिस्सा अपने निर्धारित कार्य को अंजाम देता है। पाकिस्तान का इस अटैक में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार करना, जबकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, दुनिया के सामने एक दिखावा ही है। पाकिस्तान ने हमेशा से ही अपनी भूमिका को नकारा है, चाहे वह कितने भी स्पष्ट सबूत क्यों न हो। यह डिनायल केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी को भ्रमित करने के लिए है, ताकि वे अपनी गतिविधियों को बिना किसी बाधा के जारी रख सकें। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देने और उन्हें सपोर्ट करने की चाल को अच्छी तरह से जानती है, उसने रीएसआई अटैक को देश के भीतर काम कर रहे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने में पाकिस्तान की नाकामी का सीधा नतीजा माना। यह कंडेमनेशन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस भी लगाए हैं और उन्हें इंटरनेशनल फोरम्स पर आइसोलेट करने की कोशिश की है। यह अटैक इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस टेरर नेटवर्क्स को तोड़ना चाहिए जिसे वह लगातार पोषित कर रहा है। यह केवल बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है,
बल्कि यह रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस का भी सवाल है। जब तक पाकिस्तान इन नेटवर्क्स को डिसमेंटल नहीं करता, तब तक इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की उम्मीद करना मुश्किल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि आतंकवाद की इस जड़ को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। रियासी में हुए बारबैरिक अटैक की ग्लोबल कम्युनिटी ने एक स्वर में निंदा की और इंडिया तथा पीड़ितों के परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। विश्व नेताओं, राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिंसा की निंदा करते हुए और न्याय की मांग करते हुए बयान जारी किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक दुर्लभ प्रदर्शन में हमले की निंदा एक घृणित और कायरतापूर्ण आतंकवादी कार्य के रूप में की और मांग की कि जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। रियासी में हुआ यह हमला एक भयानक याद दिलाता है कि आतंकवाद कोई सीमाएं नहीं जानता है और मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है। दुनिया भर से समर्थन और शोक संदेश मिलने से इस खतरे से निपटने की साझा जिम्मेदारी का पता चलता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सामूहिक कार्रवाई की जरूरत को समझते हुए आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने और ऐसे घृणित अपराधों के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने को मजबूत करने का प्रतिज्ञा की। रियासी अटैक के बाद इंडिया हालांकि दुखी था, लेकिन टेररिज्म का मुकाबला करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहा। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाते हुए सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति शुरू की, जिसमें बढ़े हुए सुरक्षा उपाय, पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए राजनयिक प्रयास और अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर काम कर रहे आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने की नई प्रतिबद्धता शामिल है। बढ़ी हुई सुरक्षा की आवश्यकता को पहचानते हुए इंडिया ने सीमा पर अपनी रक्षा को मजबूत किया, घुसपैठ को रोकने के लिए गश्त और निगरानी बढ़ा दी। हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए अथक प्रयास कर रही सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की और टीआरएफ से जुड़े होने के संदेह में कई लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इन आतंकवादी समूहों को धन उपलब्ध कराने वाले वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया, नियमों को सख्त किया और टीआरएफ को मटेरियल सपोर्ट प्रदान करने के संदेह में व्यक्तियों और संगठनों की जांच शुरू की।